जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, जो आपका सेशन चल रहा है ग्रुप डी का और यूपी पुलिस का, यहाँ से जो आपका जो टॉपिक होगा आपका, वो होगा दोस्तों लेसे और मैसे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। बहुत से वो दोस्तों को ये पता नहीं होता कि ले से क्या होता है, मैं से क्या होता है। ले से की क्या परिभाषा होती है, ले से को कैसे निकाला जाता है, क्या इसमें ट्रिक होती है, क्या इसका बेसिक होता है निकालने का। तो इसको हम आज आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। तो देखते हैं बिना देरी किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आपका पहला टॉपिक दे रखा है HCF। HCF को जो बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। इसका मतलब है जो दी गई संख्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वह उन संख्याओं का क्या होता है? में से होता है दोस्तों। तो यहां से देखेंगे एग्जांपल। उसने एक वर्ड बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। जो एक वर्ड आया है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, ये आपको याद रखना। इसमें इसकी ये ट्रिक होती है कि इसमें क्वेश्चन में पूछता है, कोई संख्या दे देता है कि ऐसी संख्या बताओ जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो। तो ऐसा करने के लिए इसका इसमें देगा क्या बड़ी से बड़ी संख्या। तो यही इसकी ट्रिक होती है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या यदि क्वेश्चन में है तो उसमें निकाला जाता है आपका HCF। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ये कह रहा 12 और 18 का HCF क्या होगा। तो इस 12 और 18 के HCF को निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे स्टूडेंट, और दूसरा क्या होता है देखते हैं। 12 और 18 पहला मेथड होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 12 दे रखा तो इसके पहले फैक्टर कर लीजिए 2 से 6 टाइम, 2 से कर लीजिए 3 बार, 3 से कर लीजिए 1 बार। देखते हैं 18 का क्या होता है। 18 का 2 से 9 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। इसका मतलब ये है 12 के जो फैक्टर आए निकल के वो आए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 के जो फैक्टर आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3। देखते हैं HCF कैसे निकाला जाता है। यहाँ से इन दोनों का जो HCF होगा दोस्तों वो निकाला जाएगा। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जैसे 6 क्लास, 7th 8th क्लास, 9th क्लास में आपने HCF और LCM को निकालना सीखा होगा। तो यहाँ से HCF LCM को जो HCF होता है उसको निकालने के भी दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड ये बाय फैक्टराइज मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है बाय डिवीजन मेथड, जिसको भाग विधि द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं बाय फैक्टर द्वारा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले इसके फैक्टर कीजिए, फिर उसमें कॉमन का कॉमन वर्ड आया तो उसमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या है। तो देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। इसमें 2 कॉमन है और इधर से 3 कॉमन है। जो कॉमन कॉमन होते हैं वही उसका क्या होता है? HCF होता है दोस्तों। तो इसमें HCF कितना आ गया है? 6 आ गया। अब यहाँ से हम एक नोट पॉइंट बता दें आपको, इसमें HCF 2 भी तो हो सकता था, क्योंकि 2 भी तो इसको कंप्लीट डिवाइड करता है और 3 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। लेकिन उसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 2 और 3 और 6 में बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो इसलिए इसका जो HCF होगा दोस्तों 6 होगा। अब से आप भूल नहीं सकते HCF निकालना। देखेंगे दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड होता है HCF निकाला जाएगा 12 और 18 का। तो 12 और 18 का HCF निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है? नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि का मतलब ये होता है जो आपको संख्याएं दी गई हो उसमें ये देखा जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, जो इस प्रकार है। देखते हैं 12 का भाग करते हैं 18 में, कितनी बार गया? एक बार जाएगा। 12 एकम 12, इसको घटाते ही 6 बचा। अब 6 से इस 12 को इधर नोट कर लेते हैं तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 12 यह कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसका जो HCF होता है ये वाली वैल्यू होती है जिससे वह कंप्लीटली जो बचता है वो उससे डिवाइड हो जाए। इसलिए इसका जो HCF होगा दोस्तों वो होगा आपका 6। ये क्या होगा आपका? 6। हमने आपको HCF समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो देखते हैं सेकंड टॉपिक आपका LCM। LCM में क्या होता है दोस्तों? इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लेस है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या बोला इसने? वह छोटी से छोटी। तो एक वर्ड आया वह छोटी से छोटी। तो इसमें एल्सियम को कैसे पहचाना जाएगा दोस्तों? उसमें होता है कि छोटी से छोटी संख्या लिखा मिलेगा आपको, तो उसका मतलब उसमें क्या निकालना है? उसमें निकालना है एल्सियम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एल्सियम होता है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है, जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसमें दी गई संख्या 8 है, 12 है, 16 है। तो इनसे ऐसी संख्या लाइए वह छोटी से छोटी संख्या जिनसे इनसे उसमें भाग चला जाए। तो देखते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के भी दो मेथड होते हैं दोस्तों। हम दोनों मेथडों को आपको सिखाएंगे, सीखिए क्या होता है। पहले बेसिक से चलेंगे, फिर आगे हम इनकी कुछ
ट्रिक्स बताएंगे निकालने की। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, इस ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए देखो, जैसे 8 आ गया, 12 आ गया और 16 दे रखा, तो इनको एक साथ लेकर, एक साथ तीनों संख्याओं को लेकर भी एलसीएम को निकाला जा सकता है। तो देखते हैं इससे कौन सी संख्या सबसे छोटी छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं। 1 से भी जा सकता है, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है। तो 2 से डिवाइड होगी, 2 से काटेंगे 2 चौका, दो 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब जाएगा दोस्तों 3 से 1, 1 और 1। इसलिए इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16 का जो एलसीएम होगा निकालेंगे, जो वैल्यूज आएंगे, जो फैक्टर आए हैं आपके निकलकर, जिन संख्याओं से ये जो दी गई संख्याएं डिवाइड हुई हैं, उन संख्या को लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं फैक्टर। तो 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये होता है, बेसिक चीज होती है। तो देखते हैं, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 16 तिया कितना आ गया, 48 आ गया इसका एचसीएफ दोस्तों। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया यहाँ से। अब इसका सेकंड प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। सेकंड प्रोसेस देखा 8, 12 और 16, इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये करना होगा 8 के फैक्टर लाइए इधर, फिर लाना होगा 12 के फैक्टर, फिर लाने होंगे आपको 16 के फैक्टर। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लीजिए। 8 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2। इसी प्रकार 12 के फैक्टर निकाले जाएंगे, 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड निकाले जाएंगे दोस्तों। किस प्रकार निकल सके, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। सभी के फैक्टर को नोट कर लीजिए जो निकल के आए। 8 के फैक्टर बताइए, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 12 के फैक्टर बताइए, 2 दूनी 4 तिया 12। 16 के फैक्टर बताइए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से जो एलसीएम निकल के आएगा, तो एलसीएम निकल के आएगा, यहाँ से एलसीएम होगा आपका, सबसे एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या। इसमें सबसे पहले तो एलसीएम, तो कॉमन नंबर होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन संख्या को लिखते हैं, फिर बची हुई जो संख्या होती है उनको भी इन संख्याओं में इन्वॉल्व कर देते हैं बाय मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो देखते हैं सबसे पहले कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 2 है। उसी प्रकार कॉमन नंबर क्या है, 2 है। बची हुई संख्या को भी लिख लेते हैं, इधर 2 बचा, इधर 2, इनको लिख लीजिए दोनों को, और बची हुई संख्या को भी लिख लेते हैं। अब इनकी दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यही आपका एलसीएम होता है दोस्तों। आपके सामने मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन दी, बेसिक्स बताया था अभी, एक आपका ये बेसिक्स ही है, बेसिक है केवल ओनली। यहाँ से अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस के तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला लाएंगे निकाल के, एलसीएम और एचसीएफ, और संख्याओं में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बेसिक्स होती है, बच्चों को ये पता नहीं होता कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। मैं मान रहा हूँ ये चीज आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, लेकिन छोटी क्लासों से ही बड़े बड़े एग्जामों को भी क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक चीज कभी नहीं भूल सकते कोई भी। ठीक है, ट्रिक को भूल सकते हैं, लेकिन बेसिक आना अति आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों। अब आपको दिया जाता है कि दो संख्याएं दी जाए और उनके एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन होता है उसको किस प्रकार लिखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला बना दीजिए, इस टाइप से एक स्लैश ले लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दो संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ए तथा बी दो संख्याएं। मान लीजिए मैंने ए तथा बी दो संख्याएं हैं जो इस प्रकार हैं संख्याएं, और इनके एलसीएम, इनके एचसीएफ व एलसीएम, इनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। इस संबंध को दोस्तों हम नोट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है यूपी पुलिस में प्रीवियस अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, तो आपके इस एग्जाम में पूछा गया, 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में, आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या आपका यूपी पुलिस का हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में ये आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या होता है दोस्तों, उसको हम नोट करेंगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से, जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको नोट करना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं आप इसको देखेंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, इनसे नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। दोस्तों हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं,
इस दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं, हमने आपको ये फॉर्मूला अभी बताया था। इस फॉर्मूले बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन कैसे भी टाइप का बन सकता है, लेकिन करने का तरीका उसका सेम होता है, जो हमने आपको फॉर्मूले में दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस फॉर्म से किया जाता है। हमने आपको एक रिलेशन बता दिया, यदि कोई 2 संख्या दी गई हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ दी गई हो, तो उनमें क्या रिलेशन होता है कि दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट होता है, बोले तो गुणनफल, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को में क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का लेस है, इसमें दे रखा है 2 संख्याओं का लेस है और उसका मैच है। आपका दे रखा है 3 और लेस और में से दे रखा 3 और 90 है। क्रमशः का मतलब होता है लेस है 3 है और में से 90 है। यदि यदि इनमें से एक संख्या 18 है, उसने बोल दिया यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा, दूसरी संख्या बी ले लेते हैं और प्रथम संख्या ए होती है और एलसीएम और एचसीएफ आपके सामने दिए गए। तो इसमें एक रिलेशन होता है दोस्तों, ये होता है ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो यहाँ से देखेंगे मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू निकालने की एलसीएम इंटू एचसीएम इंटू एलसीएम और अपॉन में जो प्रथम संख्या होती है ए से भाग किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ से बी की वैल्यू क्या होगी, जिसे बोलते हैं दूसरा मान, दूसरा पद बोलते हैं दूसरा पद, और इसको बोलते हैं, ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो एचसीएफ की वैल्यू बताइए दोस्तों, एचसीएफ की वैल्यू आपकी है 90, कितनी दे रखी है 90, और एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू है 3, एलसीएम की वैल्यू 3 और ए का मान होता है प्रथम संख्या दे रखी है 18, 18 से मैं भाग कर दीजिए, 18 से 5 बार गया, दे रिप्लाई। तो बी की वैल्यू आई, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 5 की 3 में गुणा, 5 किया 15। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं पेपर में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसमें कह रहा 2 संख्याओं का मैच है तथा लेस है, क्रम से x+1 तथा x² माइनस का 1 है। यदि इनमें से प्रथम संख्या, इसमें दे रखा प्रथम संख्या दे दी इसने a का मान होता है, तो द्वितीय संख्या पूछ रहा b का मान पूछ रहा दोस्तों। तो करने का तरीका क्या होता है, सेम होता है। और में से दे रखा आपका एचसीएफ x+1 और लेस दे रखा है, लेस को बोलते हैं एलसीएम x² माइनस का 1 गिवन है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स दोस्तों, ये होता है 2 संख्या को जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मुझे चाहिए बी की वैल्यू, बी हो, बी का मान होता है द्वितीय मान, तो द्वितीय मान निकालने के लिए एचसीएफ की वैल्यू बताइए क्या दे रखी है आपके सामने। एचसीएफ की वैल्यू x+1 है, जिसे बोलते हैं मैच है, तो x+1 हो गया। और यहाँ से देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या है, लेस है, लेस का मतलब दे रखा है, इसका गुणा करते हैं, गुणा का मतलब है गुणा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो दूसरा x² माइनस का 1 दे रखा है। और इसमें जो प्रथम संख्या ए से इसमें भाग करेंगे तो ए को यहाँ लिखेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है आपकी x-1, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। b बराबर ये फॉर्म, ये होता है x+1 को एडिजिट रखिए, ये फॉर्मूला होता है, इसको कुछ नहीं 1 2 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b²। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। आपको सारे फॉर्मूले हमने पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है, एक में जोड़ दीजिए फर्स्ट ब्रैकेट x+1 और सेकंड में इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अपॉन में वैल्यू दे रखी है आपकी x-1। इस वाली वैल्यू से ये वाली कैंसिल आउट, इसका मतलब है b की वैल्यू जो दूसरा मान था वो क्या है, यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप, इससे लेसे मैसे से किस प्रकार के टाइप और बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से देख लीजिए जल्दी से। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पावर में और आपसे मैथ और लेस पूछ लिया जाए यहाँ से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल है कि आज आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन को आप कम ना समझिए, अपने आप में उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कब बनती है, जब वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन को छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन को कभी हल्का ना समझना चाहिए। ये ना समझे कि क्वेश्चन कोई सा नहीं आ सकता, सभी की तैयारी होनी चाहिए। हर एक टाइप को हम क्लियर करेंगे सिक्वेंसली। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होगा। फर्स्ट टाइप हमने आपको बता दिया था, पहले हमने आपको बेसिक समझाया, उसके बाद हमने आपके सामने रिलेशन दिखाया, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यदि ये फॉर्मूला है आपका, यदि a की पावर m, a की पावर 2m, a की पावर 3m, a की पावर 4m, इसका मतलब है ये ना समझे कि बिल्कुल सिक्वेंसली है। ये पावर कैसी भी आ सकती है, a की पावर 4 हो, a की पावर 7 आ सकती है यहाँ, या a की पावर 1 आ सकती है, a की पावर 10 आ सकती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखते हैं इसको। तो ऐसे यदि ऐसी फॉर्म में आपको एचसीएफ पूछा जाए, यदि ऐसी फॉर्म में आपको एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करना होगा। जो बेस देखते हैं, बेस सब में समान है, सभी में बेस समान है, तो देखते हैं इनकी घातों को देखते हैं। तो हम आपको बता दें, यदि घातों में जो बेस समान है, घातों में क्या होगा, इसमें इसका एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप,
कि सबसे कम घात किसमें है, सबसे छोटी घात किसकी है, तो सबसे छोटी घात किस मान के इसकी है, तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा ए की पावर है, ये इसका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ आ गया इसका ए की पावर है। ये इसका फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, इजीली फॉर्मूला बनाया है अपने खुद से कि ऐसे फॉर्म में यदि आपको क्वेश्चन आ जाए और यदि आपको एचसीएफ पूछा जाए तो उसको इस रूप में लिखा जाता है, अर्थात जो सबसे कम घात होती है उसी वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हिंदी में, इसको लिख सकते हैं कि सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी घात सबसे छोटी घात वाली संख्या सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी। क्या होगी दोस्तों, एचसीएफ होगी। सबसे छोटी घात वाली संख्या को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इनमें देखेंगे सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या है, ए की पावर एम। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला हमने क्यों बनाया है, इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, हमने एग्जाम्पल लिया है कि 2 की पावर 7 और 3 की पावर, मतलब 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 11 और 2 की पावर 4 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, अर्थात इसमें घात दी गई है 2 की पावर 7 घात, 2 की पावर 3 घात है, 2 की पावर 11 घात, 2 की पावर 4 घात का जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या हो सकता है में से। तो एच को कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसकी जो हमने आपको ट्रिक बता रखी है, ये ट्रिक होती है जो कि क्या होती है ट्रिक, इसकी ट्रिक देखते हैं, इसको इजीली कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इसको कर सकते हैं, सबसे छोटी घात देखेंगे तो इनमें इन संख्याओं में सबसे छोटी घात किसकी है, तो सबसे छोटी घात लिखेंगे सबसे छोटी घात वाली संख्या, घात वाली संख्या जो एचसीएफ होगी, सबसे छोटी घात वाली संख्या को एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3, यही आपका एचसीएफ होगा दोस्तों। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम इजीली निकाल सकते हैं। अन्यथा इसका एक फंडामेंटल बेस भी होता है, जैसे कि मान के चलो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 को कितना लिखा जाता है दोस्तों, इधर हम आपको करते हैं, देखो कितना समय लगता है करने में। तो सबसे पहले जैसे किया जाएगा 2 की पावर 7, इसको लिखा जाएगा 7 टाइम, 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार लिख लिया 2 की पावर 7। अब लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार, 2 को कितना बार लिखा जाएगा दोस्तों, 3 बार। 2 की पावर 4, 2 की पावर 11 लिखो, 2 की पावर 11 को लिखा जाएगा 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 बार लिख लिया 2 की पावर 11। अब लिखेंगे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को 2 को 4 बार लिखा जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो एचसीएफ होगा, हमने आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको क्या कर दे, पूर्णतः दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो यहाँ से देखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ से, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ से देखो सबसे पहले कॉमन निकाला जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, तो कॉमन को देखा जाता है, इसमें से कॉमन आ गया 2, एचसीएफ का यही रूल होता है। फिर देखेंगे, फिर कॉमन आ गया आपका 2, 2 आ गया, फिर कॉमन आ जाएगा, फिर कॉमन आ गया आपका 2, ये आ गया 2, कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 3, यही आपका होता है एचसीएफ। या तो इस फॉर्म से करोगे, या हमने आपको एक ट्रिक बता दी है शॉर्ट फॉर्म की, उससे आप करोगे। आप इसको, मेरा मानना यह है कि ये वाली फॉर्म बहुत लेंथी हो जाएगी और इससे टाइम बिगड़ेगा आपका, इसलिए इस फॉर्म से आपको करना होगा, इस प्रोसेस से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसमें देखते हैं इसका एलसम कैसे निकाला जाता है। तो एलसम निकालने के लिए क्या फॉर्म होती है, एलसम निकालने के लिए भी एक प्रोसेस हमने बनाया है, फॉर्मूला को लिखते हैं। इसमें क्या रहा है, ए की पावर एम, कॉमा ए की पावर 2m, कॉमा ए की पावर 3n, कॉमा ए की पावर 4m। यदि ए की पावर में कोई ऐसे घात दे रखी हो और उसमें आपका निकलवाए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बता दें दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसका एलसीएम होता है। इसमें लिख लेंगे सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात जो वाली संख्या है, जो सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होती है वही उसका एलसीएम होता है दोस्तों। क्या होता है, एलसीएम। तो ए की पावर 4m सबसे बड़ी घात है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म पर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये कह रहा है कि 2 की घात 3, 2 की घात 8, 2 की घात 6, 2 की घात 7 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका होता है, हमने आपको बता दी, एक ट्रिक बता दी है अभी बिल्कुल जस्ट। ये हमने आपको फॉर्मूला दिया था कि जो सबसे बड़ी घात
सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होती है, वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही वह संख्या है जो उसका एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी घात देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 8, तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म से, इस रूप से हम, मतलब यह एक तरीका होता है एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है, जल्दी से देखिए। नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट टाइप है उस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका ये है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना, और जो आपके जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो पढ़ तो तुम कहीं किसी से भी लो, ये नहीं है कि कहीं है इसी चैनल से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ो जो हम बता रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं या कैसे भी है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्योंकि पढ़कर ही आपका भला होगा। यदि आप ये देखो वहां से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, तो ऐसे तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। इसलिए आप पहले अपने माइंड को सेट कीजिए। सबसे पहले जो तैयारी का जो जरिया होता है, पहले माइंड को सेट किया जाता है। तो हम आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो यहीं से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो, अब आपके सामने हमने जो टाइप दिया गया, हम उसमें एक जनरल फॉर्मूला लाते हैं निकाल कर। यदि ऐसी फॉर्म का एचसीएफ आपको पूछ लिया जाए कि ए बटे बी कॉमा सी बटे डी कॉमा ई बटे एफ का एचसीएफ क्या होगा, तो ऐसी फॉर्म का मतलब होता है जैसे ए बटे बी है दोस्तों, तो ए इसमें होता है अंश और बी होता है इसमें हर, सी होता है इसमें अंश और डी होता है इसमें हर, ई होता है इसमें अंश और एफ होता है इसमें हर। तो दोस्तों यहाँ से इसको करने का क्या तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ से हम बना के ला रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसका जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो होता है, जैसे कि हमसे दे रखा था, यहाँ से मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट, एचसीएफ निकालने का ये फॉर्मूला है। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, ये निकाला जाए एचसीएफ बराबर, ये होगा यदि एचसीएफ निकालेंगे तो अंश अंश का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ अंश मतलब ए सी और ई का एचसीएफ, ए सी और ई का एचसीएफ और बटे में दोस्तों क्या होगा, बी डी एफ का एलसीएम, बी डी और एफ का एलसीएम, एफ का एलसीएम, एलसीएम ये होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों। देखते हैं यदि एचसीएफ पूछता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है भिन्न, ये आपकी बटे वाली वैल्यू परिमेय संख्या है। यदि इसका आपको एचसीएफ पूछे तो इस फॉर्म से निकाला जाता है। इसको लिख सकते हैं, दूसरा रिजल्ट भी बना सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं कि अंश का मेसर मतलब अंशों का मेसर लिख सकते हैं, बटे हरों का मेसर, हरों का लेसर, वो सॉरी लेसर, हरों का क्या होगा दोस्तों, हरों का होगा लेसर। ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दी, यहाँ से देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या रहा है कि दोस्तों कि एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, इन संख्या को जो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ ए सी और ई मतलब अंश जो दे रखे हैं, अंशों का जो आपके न्यूमरेटर दे रखे हैं उनका एचसीएफ, और बटे जो डेनोमिनेटर है उनका क्या होगा आपका एलसीएम। ये आपको याद रखना है। यदि एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ इसका अंश होता है और इसका अपोजिट होता है एलसीएम, एलसीएम इसका डेप्थ होगा मतलब नीचे वाली वैल्यू। समझ में आई यहाँ से बात है। देखते हैं हम इसी फॉर्मूले बेस्ड हमने कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को निपटाएंगे कैसे कि 2/5, 3/10, 7/15 का में से क्या होगा दोस्तों। तो में से आपने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, में से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यदि में से निकालें 2/5 और 3/10 का और 7/15 का, 15 का इसका में से निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है में से ऑफ, संख्या ले लेते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं 2,3,7, 2,3 का में से 2,3 का में से 2,3 का में से बटे जो नीचे वाली संख्या हर, जैसे 5, 10 और 15 का क्या निकालना होगा दोस्तों, ले से निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। अब यहाँ से निकाल दीजिए आप 2, 3 और 7 का में से बताइए क्या होता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या जो होती है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि हम उसका में से निकालते हैं तो उसका में से 1 आता है। कितना आता है दोस्तों, 1, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। आप इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, लिख लीजिए दोस्तों, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जो में से होता है,
में से अभाज्य संख्याओं का जो में से होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। किसी भी अभाज्य संख्या हो तो उसका जो में से होगा 1 होगा। देखते हैं यहाँ से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो 2, 3 और 7 का जो में से होगा दोस्तों 1 होगा। कितना होगा, 1। अब देखते हैं 5, 10 और 15 का लेसे निकालना है। अब 5, 10 और 15 का लेसे कैसे निकालते हैं, और हमने आपको बता रखा 5, 10 और 15 का लेसे क्या होगा। तो 5, 10, 15 का लेसे हमने आपको इस फॉर्म से बता रखा था, इस रूप से बता रखा था, 5, 10 और 15 का लेसे। तो देखिए छोटी छोटी संख्या, पहले 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा 5 बार, 15 में नहीं कटेगा। अब 5 से कट जाएगा, फिर 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 15 कट जाएगा, 5 से 5 या 15। देखते हैं 5 से तीनों वैल्यूज डिवाइड है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो में से आया निकल कर 1/30 आया। कैसे, कितना आया दोस्तों, 1/30 आ गया इसका में से निकल के। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा, पहला हमने बता दिया एचसीएफ का इस फॉर्म से। अब दूसरा यहाँ से चलेगा आपका एलसीएम का। तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम को देखते हैं। तो देखते हैं यदि A/B और C/D और E/F का जो एलसीएम निकलता, वो निकलता A, C और E का लेस है, निकालते हैं। जो पूछता है, मान को लेसे पूछता है तो लेसे को उसके न्यूमरेटर में रखते हैं, और मान के चलो इसका अपोजिट होता है इसका अपोजिट होता है लेसे का में से। तो इसमें क्या करना होता है, उसको नीचे लिखते हैं हर में। इसका मतलब होगा BD और F का में से क्या होगा दोस्तों, में से। ये इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले बेस्ड हमने एक क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखते हैं इसमें कह रहा है दोस्तों 2/5, 3/10, 7/15 का लेसे क्या होगा। तो करते हैं सॉल्व। क्या होगा, यहाँ लिख ले, लेट एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10, 7/15। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा, 2, 3, 7 का जो लेसे होगा एलसीएम का एलसीएम निकालना होगा बटे में 5, 10 और 15। इसका क्या निकालना होगा, इसका निकालना होगा में से। क्या निकालना होगा दोस्तों, में से। बोले तो HCF। तो देखते हैं यहाँ से। अब ये बताइए 2, 3, 7 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन जो एलसीएम होता है, अब मैं बता दूं, जो अभाज्य संख्याओं का जो क्या होता है, अभाज्य संख्या दे रखी है, अभाज्य संख्याओं का लेसा क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, अभाज्य संख्याओं का लेसा उनकी गुणा होती है। क्या होती है, उनकी गुणा कर दीजिए, वही उनका लेसा होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इनकी गुणा कर दीजिए, 2, 3, 6, 6, 7, 42 आ गया। तो ऊपर वाले का तो लेसा निकल के आ गया, वो 42 आ गया। और इसका लेसा, इसका में से निकालें, क्या हो गया, इसका में से निकालते हैं। देखो इसका में से 5 एक ऐसी संख्या है, 5 से 10 भी है और 5 से 15 भी है। तो इनका में से क्या होगा, इतना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। अन्यथा यही यदि आपसे नहीं निकलता है तो हम इसको इस प्रकार से भी निकल सकते हैं, 5 का डिवाइड कर लीजिए 10 में, 2 बार गया कंप्लीटली डिवाइड। इसी प्रकार जो संख्या 5 है, फिर 5 की जो बची हुई संख्या 15 है, 15 में डिवाइड कर लीजिए, 5 या 15 3 बार, अर्थात ये भी कट गया, तो अर्थात इसका जो HCF आया 5 आया। अब हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ जो टोटल नंबर दे रखा 2/5, 3/10 और 7/15 का जो मान होगा, एलसीएम जो होगा आपका, जो एलसीएम आपका होगा वो होगा आपका 42/5। इस फॉर्म से क्वेश्चन को किया जाता है, और इसमें हमने आपको HCF बताया था, वो क्या था, 1/30। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमने आपको टाइप बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप चलेगा आपका, उस नेक्स्ट टाइप को चलाएंगे आगे। अब आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।